Hello students. In the ninth class today I'm going to start new chapter of physics, force and laws of motion. First chapter we have done motion. In that motion chapter we have studied about rest, about motion. We have studied about the definitions of a speed, velocity, acceleration, uniform motion, non-uniform motion, some equation of motion, three equation of motion in fact, for uniformly accelerated body and numericals related to that. Uniformly circular motion, uniform circular motion we have done there. So these things we have completed. We have in front of us now the force and laws of motion. Force, first alphabet. Force क्या होती है? Force means just imagine that this I have a body and I am trying to break it. I am applying a force, right? If I am pushing anything, this means I am applying a force, right? If I am pushing this, if I am pulling this, push and pull, okay? So a force is push or pull, which changes or tends to change. It may possible that with the force there could be a change. It may possible there could not be a change. Like if we are applying a force on a ball, है ना? अगर मैं एक दीवार ते फोर्स लाऊंगा तो दीवार हिलेगी नहीं, रेस्ट दे विच ही रहेगी. तो सिर्फ फोर्स टेंस कर रही है, कोशिश कर रही है. चाहे कोशिश करके कितनी जाए, चाहे कोशिश कितनी जाए या कोशिश दे नालों चेंज हो जाए, कहते चेंज हो जाए. और रेस्ट तो मोशन च आ जाए, और अगर मोशन दे विच है तो रेस्ट आ जाए, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाए, घूम रही है तो शेप और साइज. एक बैलून लिया असी, उन्हें दबाया, है ना, वी स्क्वीज दैट, स्क्वीज बोलते हैं ना, आप उन्हें दबाया तो ना तो वो रेस्ट दे विच आया, मोशन सी पहले ना वो मोशन च आया, सिर्फ की चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो गया. तो इसनों असीं फोर्स कहांगे जो फोर्स चेंज कर दिंदी है, करने की कोशिश करती है रेस्ट नूं, मोशन नूं, डायरेक्शन नूं या शेप और साइज नूं. ठीक. फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना. मैं इस तरफ लगाई तो ये डायरेक्शन अलग है, इस तरफ लगाई तो ये अलग है, इसलिए इन्हों बोलते हैं कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से इसका यूनिट बनया होया न्यूटन, है ना. जैसे हम असी कोई फोर्स लावांगे, असी कहांगे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, राइट. कदे भी किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट बनता है तो उदा जब यूनिट लिखा जाता है तो असी लिखते हैं 4 न्यूटन, तो लिखांगे फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल और एब्रीविएशन करांगे तो कैपिटल. ठीक है, दिस इज द वे. और एस नहीं लगा सकते तुसी कहोगे जी 4 न्यूटन फोर्स, नहीं, ऐसे नहीं है. 4 न्यूटन सिंपल, राइट. ग्राफिकली असी किमें एक फोर्स नूं दस सकते हैं, है ना. मान लो मैंने इस तरफ नूं फोर्स लगाई या इस तरफ नूं फोर्स लगाई, किमें दसांगे. मैं इस डायरेक्शन नूं लगाई या इस नूं लगाई, राइट. मान लो इस तरफ नूं लगाई, मैं 4 न्यूटन फोर्स लगाती, ठीक. तो मैं ये डायरेक्शन दिखाती, इस तरफ लगी है, ये हैड हुंदा है ना. हैड दसदा है पी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किथे वो फोर्स लग रही है ना. मैं फोर्स इस पॉइंट पे लगाई है, अब पॉइंट ए है, राइट. और किस डायरेक्शन च लग रही है, एम लगा रही है तो ए लाइन होगी, ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अगर मैं फोर्स ए लाई होती तो ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाना सी, इस तरफ वाला. समझ रहे बेटा, ऊपर नु तो ए लाइन हो जानी सी. क्लियर. हुण 4 न्यूटन लगाई तो मैं की कीता 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर दी नु कहा भी 1 न्यूटन है. ठीक है, तो एक ही बन गया 4 सेंटीमीटर ले ले तो ये फोर्स बन गई 4 न्यूटन. अगर तुसी कहते भी मैं इसी लाइन के नाल 8 न्यूटन फोर्स दसनी है तो तुसी दस सकते, तुसी की करो 1 सेंटीमीटर नु तुसी कह दो कि ये 2 न्यूटन फोर्स है. 2 4 6 एंड 8 बन गई. सो दिस इज द वे कि असी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स दसनी है तो वो इस लाइन की लेंथ दसदी है, डायरेक्शन दसनी है तो ये हैड दसदा है,
भी कित्थे वो लगी हुई है। क्लीयर। हुण ये जो फोर्सिस ने ये दो तरह दियां हो सकदियां ने, कंटैक्ट हो सकदियां ने, नॉन कंटैक्ट। कंटैक्ट का मतलब की होया, असीं कह रहे हैं फोर्स एक ऐसी चीज है जो लगती है या लग के चेंज करती है ना। क्या चेंज करन लई लगाण लई हमेशा कंटैक्ट की लोड़ हुंदी है? नहीं, लोड़ नहीं हुंदी। देखो हुण मैं की कीता, मैं इस हाथ ते फोर्स लानी है तो मैं इत्थों कहा भी चले लग हाथ इधर जा, लग जाएगा? नहीं लगेगा। मैनू पहले इनू कंटैक्ट फिजिकली इहदे कंटैक्ट च आना पैना, फिर मैं फोर्स ला सकता है। इनू बोलते कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट की होंदा है, कंटैक्ट की लोड़ नहीं है, दूर ते आपां ला सकते हैं, है ना। जिमें कि मैं एग्जाम्पल देवां, एक पॉजिटिव चार्ज इत्थे रखे हुआ, तुसीं बहुत डिटेल च पढ़ते हो छोटी क्लास अपर च भी जाके पढ़ोगे, सेम चार्ज रिपैल इच अदर, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज इत्थे रखे ने, दोनों रिपैल कर रहे हैं, एक दूजे को फोर्स ला रहे हैं बिना कंटैक्ट के, है ना। एक मैगनेट रखा, एक इत्थे मैगनेट रखा, ये दोनों मैगनेट एक दूजे को फोर्स ला रहे हैं, है ना। जोड़ने की लोड़ नहीं है, बट ये दोनों एक दूजे को फोर्स ला रहे हैं, विदाउट कंटैक्ट फोर्स ला रहे हैं, राइट। जिवें हुण ये मेरे कोल एक हैगा मार्कर, अगर मैं कहा अर्थ इनू खिंच रही है, बिल्कुल खिंच रही है, और नीचे फोर्स लगी हुई है ना। तो नॉन कंटैक्ट फोर्सिस इन्हों बोलते हैं कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जां दे विच है, मैगनैटिक फोर्स जो मैगनेट्स दे विच है, या ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स आर देयर। सो ये क्या है, ये नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्सेस की आ जाएगा, पुश पुल करना है तुसी किसी चीज नू, या तुसी किक मारनी है फुटबॉल नू, है ना, ये सारे क्या है कंटैक्ट फोर्स। क्लियर हो गया? इतना या समझ आ गया? एक बार फिर रिपीट करते हैं, फोर्स जो एक बॉडी नू पुश या पुल है, जिदे नाल ओ फोर्स उदी शेप, साइज, उदी डायरेक्शन, उदी मोशन, उदा रेस्ट चेंज करने की कोशिश करती है या कर ही देती है। ये जो पुश और पुल है, जो फोर्स है, दो तरह की होंगी है, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है कि पुश और पुल लिए कॉन्टैक्ट ही जरूरी है, बिना कॉन्टैक्ट भी ये फोर्स लगाई जा सकती है। हुण देखो एक बॉडी ते एक फुटबॉल है, जिमें ये बॉडी है, इस बॉडी ते इधर ते भी किक मारी जाए, इधर ते भी, इधर बहुत सारी किक्का मारी जाए, है ना। तो एक्चुअल दे विच फुटबॉल जाएगा किस डायरेक्शन में? जिस तरफ इन्हें सारिया फोर्सां का रिजल्टेंट बन जाएगा, है ना, सारिया फोर्सां का रिजल्टेंट बन जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि उदा टोटल बन जाएगा, है ना। दिस इज द फुटबॉल, इथों फोर्स लगी, इथों फोर्स लगी, इथों फोर्स लगी, इस तरह अलग अलग फोर्स लगी, राइट। फिर ये रिजल्टेंट किस तरफ बनया, किस तरफ जाएगा है, ये तुसी किमें हुंदा है, किमें निकलदा है, +1 क्लास पढ़ोगे फोर्सां का रिजल्टेंट किमें करना है। फिलहाल की है कि 2 न्यूटन है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, इन्हें सारा रिजल्टेंट मान लो 1.5 है, कुछ भी आ सकता है, आप कैलकुलेट करना सीखांगे बड़िया क्लासां च। फिलहाल हुणे फुटबॉल इन्हें सारिया देखो, 4 न्यूटन लाई, तुसी कहो पहले इधर जाएगा, फिर 3 नाल इधर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाना है। ਉਹ जो सारिया फोर्सां का टोटल बनया उन्होंने बोलते रिजल्टेंट फोर्स। मतलब ये सारिया नाल आइए, ये नहीं लगियां होंदियां, और सिर्फ यही लगी होंदी 1.5 कली, मतलब इन्हां सारिया का बाप बन गया है। समझ आ रहा? सिंपल जी एक गल है कि तुहाडे घर दे विच बहुत सारे बच्चे ने, 5 बच्चे ने, उन्होंने 5 बच्चे असीं कहा बेटा एक काम करो, एक पर्टिकुलरली काम करो, है ना, धक्का दो। उन्होंने शाम तक जाके एक काम कर लिया, कोई भी धक्का दे के, है ना, पर असीं 5 नहीं लाते, असीं कल्ला तुहानू ला देंगे। तुसीं काफ़ी हुण 9th क्लास वाले हो, तुसीं कल्ले ही हो काम जे कल्ला कर सकते, तो तुसीं क्या उन्होंने 5 का रिजल्टेंट हो, 5 की जगह तुसीं कल्ले हो, है ना। The resultant force of number of forces acting at a time, इक्को जगह ते इक्को टाइम जो फोर्सां लगियां ने, इन्हां दा is a single force। resultant force एक single force है, कह हो गई which acts on a body, जो बॉडी ते लगदी है, to produce same effect जो सारियां ने लाया वही कल्ला वो लाएगा, इनू असी रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये 2 तरह की हो सकती है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। कई बार एवं भी होंगे कि फुटबॉल सारे ने किक मारी, फुटबॉल उत्थे दा उत्थे रह गया,
मतलब उस कंडीशन च की कहांगे कि सारिया फोर्सां दा रिजल्टेंट की है, जीरो है। बैलेंस मींस रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, सारिया ने एक दूजे को कैंसल करता। लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, आर रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, तो उन्होंने असी की बोलांगे, उसको असी अनबैलेंस्ड फोर्स बोलांगे, है ना। समझा रहे बेटा, इतना करो। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बहुत ही फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, इनक्लाइंड, झुकाया हुआ, राइट, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है। उहदे ऊपर एक बॉल रखी और उन्होंने एक हाइट ते छड़ता ऊपर, जिमें उन्होंने फ्री किया, वो बॉल की है उतनी ही हाइट ते जाके ऊपर रुकी, जाके एवं पूरी उतनी हाइट ते गई। उन्होंने की किया, ये दोनों प्लेन एक तरह के इनकलाइंड रखे, लेकिन फिर उन्होंने की किया, ये इनकलाइंड प्लेन नेक्स्ट वाला जे थोड़ा सा झुकाता। उन्होंने देखा भी इधर झुकाया, फिर जो बॉल गई, फिर लंबा रास्ता तय किया, पर सेम हाइट तक नहीं, जितनी हाइट इत्थे सी उतनी ही हाइट गई। हुण उन्होंने की किया, इस बॉल नूं देखो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक हाइट छड़ के छड़ता, ये बॉल चली गई और ये कांस्टेंट स्पीड दे नाल चली गई। देखो अगर फ्रिक्शन ना होवे, हवा ना रुके, जमीन दे नाल फ्रिक्शन बहुत घट होवे, तो बॉल जे कदे नहीं रुकेगी, यूनिफॉर्म स्पीड दे नाल चली जाएगी। तो उन्होंने एक यह स्टेटमेंट दी थी कि जो बॉडीज ने वो जिन्हें अपनी मोशन वाली या रेस्ट वाली जो पोजीशन है उन्होंने अपने आप चेंज नहीं कर सकते, अपने चली जा रही है, तुम रोकोगे तो रुकेगी, कोई फोर्स लाओगे बाहरों, उस लिए तो एक्सटर्नल फोर्स लाना पैनी है, राइट। मैं तुम एक गल पूछा कि तुम एक फुटबॉल किक मारी और फुटबॉल थोड़ी देर बाद रुक गई, अपने आप रुकी या कोई फोर्स लगी, तुम की कहोगे? सोचो, अपने आप रुकी या किसी ने रोकी, कोई फोर्स लगी? यस, अपने आप नहीं रुकी, रोकी गई है कि नहीं रोकी है? फ्रिक्शन ने जो ग्राउंड दे नाल हो रहा, जो हवा रोक रही है उन्होंने, है ना, ये चीज, अगर ये दोनों चीजा नहीं होंदियां तो फिर तू शक्तिमान बन जाना सी, है ना, सुपरमैन। फुटबॉल नूं किक मारी, फुटबॉल उड़ती जानी सी, रुकनी नहीं सी। मतलब कोई फोर्स लगेगी, रुकेगी तो जाके रुकेगी, ये गैलीलियो ने कहता। ठीक, इसी गल ते न्यूटन दे 3 लाज बने ने, जो असीं अगले लैक्चर दे विच पढ़ने ने। फिलहाल उन्होंने इंट्रोड्यूस करने ते पहले सानू इनर्सिया का पता होना चाहिए भी इनर्सिया क्या होती है। इनर्सिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट, है ना। कोई भी बॉडी पई है, हुणे देखो पिया होया साडा वाइट बोर्ड, ये अपने आप मैनू कहा ये चाहे भी मैं चेंज करनी है अपनी पोजीशन, तो ये अपने आप चेंज नहीं हो सकती, कोई ना कोई बाहरों फोर्स लगेगी तो ये चेंज हो सकती है ना, अपने आप नहीं कर सकता है अपनी पोजीशन चेंज। उसी तरह कोई एक बंदा सीधा जा रहा होवे, कोई कार सीधी जा रही होवे, वो अपने आप नहीं रुक सकती, तो रोकनी पैनी है, फोर्स लानी पैनी है ना, ब्रेक लानी पैंदी है, उन्होंने उस बॉडी का इनर्शिया बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज, रजिस्ट रुकावट, जिन्नी रुकावट है, देखो एक बंदा है 120 किलो का, 1 क्विंटल 20 किलो का, और एक 60 किलो वाला बंदा बैठा है, वधिया एन एक्सरसाइज की, मसल वगैरह बने हुए हैं, तो 120 किलो वाले नूं असीं बोलीए भी उठ जाओ, हाँ वो किवें उठेगा तुहानूं पता ही है ना, दोनों तो बंदे ही सी, पर वो रुक एवें क्यों होया कि वो इस तरह क्यों? क्योंकि उहदे विच जो हैगी आ रजिस्टेंस, जो हैगी आ रुकावट, वो बहुत ज्यादा है। मोटे बंदे च मास ज्यादा है तो उहदे विच रजिस्टेंस, रुकावट, है ना, अपने आप नूं मोशन च लाउण वास्ते बहुत ज्यादा है। अगर वही बंदा चल रहा होवे, उन्हें बोलिए फटाफट रुक जा रुक जाएगा, वो तो 2-4 बंदे नूं दब के फिर रुकेगा, है ना। जिवें तुसीं दिखदे हो ट्रेन इन्नी वड्डी हुंदी है, बड़ा ज्यादा मास हुंदा है, उन्होंने रोकिया नहीं जा सकता इन्नी आसानी नाल, ट्रक है ना, ज्यादा मास ज्यादा मुश्किल रोकण नूं, है ना। ताकि होया इनर्सिया क्या है? रुकावट है अपनी रेस्ट पोजीशन नूं अपने आप मोशन च
नहीं ला सकते ਉਹ रुकावट अपनी मोशन ਨੂੰ अपने आप नहीं चेंज कर सकते, डायरेक्शन ਨੂੰ अपने आप चेंज नहीं कर सकते। जितना ज्यादा मास होएगा उतना ज्यादा इनर्सिया होएगा, राइट। ਇਹ ਇਨਰਸੀਆ तीन तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, inertia of motion, inertia of direction. In this video I am going to teach you about inertia of rest, right? Otherwise this video will become very long. So inertia of rest, just in this definition, inertia of rest, this is you will take the property of a body to resist any change in its state of rest. Any change in its state of rest is known as, is called its inertia of rest. एक बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਰਸੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਰਸੀਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾ ਇਨਰਸੀਆ, ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਚਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯੂ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਐਟ ਰੈਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ we fall backward if the driver suddenly starts the bus. Second question, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ट्री है और इस ट्री ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ट्री ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਤਾ, ट्री क्या है ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, और ये जो है ब्रांच ये भी अगे ਨੂੰ चली गई, लेकिन ये इधर आ गया, लेकिन ये एप्पल जो है इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से नाल ये इत्थे ही है, तो ये डिटैच हो जाएगा इस ब्रांच से, टूट गया और ग्रेविटी ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ खिंच लेगी। तो सडनली तुसी चीज ਨੂੰ शेक करोगे तो ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट ऑफ एप्पल, ध्यान रखना इनर्सिया ऑफ रेस्ट ऑफ एप्पल, it get detached from the branch and will fall down, और ये नीचे गिर जाएगा, राइट। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਆਫ ਡਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੇਟ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਡਸਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, ड्रॉपलेट्स, ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਆਫ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਪੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡ੍ਰੌਪ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਨਰਸੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।